नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आज आपको राजस्थान प्रदेश की सामान्य स्थिति और विस्तार के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि राजस्थान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और कौन कौन सी अक्षांश और देशांतरों के मध्य हमारा राजस्थान स्थित है। तो साथियों, सबसे पहले मेरी जो ये क्लास है ये फर्स्ट क्लास है और ये उन सभी छात्र छात्राओं के लिए समर्पित है जो छात्र छात्राएँ बड़ी बड़ी कोचिंगों की फीस आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं दे पाते हैं। तो साथियों, हम आज शुरुआत करते हैं। आपको जो ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये राजस्थान का मानचित्र है और इसकी जो आकृति कैसी है साथियों, ये एक पतंग के समान दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है साथियों? पतंग के समान दिखाई दे रही है, या फिर कह सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज के समान हमारे राजस्थान की आकृति है। हमारे राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंग के समान, या फिर कह सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। हमारे राजस्थान की आकृति कैसी है साथियों? पतंग के समान आपको राजस्थान की आकृति दिखाई दे रही है, या फिर कह सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज के समान हमारे राजस्थान की आकृति प्रतीत होती है, ऐसी दिखाई देती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारे राजस्थान की शुरुआत कहाँ से होती है। तो साथी, हमारे राजस्थान देखो, ये उत्तर भाग है और ये है जो दक्षिण भाग है और ये है जो पूर्व भाग है। कौन सा भाग है साथियों? पूर्व। और ये है जो पश्चिम भाग है। अब हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये चार दिशाएं हो गई हैं। तो हम ये सबसे पहले देखें कि यहाँ पर है जो कौन सा केंद्र बिंदु है। तो साथियों, आपको पता होगा कि बांसवाड़ा का बोराकुंडा गांव स्थित है। यहाँ बोराकुंडा गांव स्थित है। हमारा जो दक्षिणी जो छोर है राजस्थान का, वो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसका ये गांव है बोराकुंडा, यहाँ से स्टार्ट होता है। और उत्तर में है जो कोण गांव है, गंगानगर का कोण गांव है साथियों। कौन सा गांव है साथियों? कोण गांव। अब वैसे ही हम साथियों पूर्व की बात करते हैं, तो पूर्व में साथियों हमारा ये धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट का सिलाना गांव स्थित है। यहाँ से पूर्व से अगर हम बात करते हैं तो पूर्व में है जो सिलाना गांव स्थित है धौलपुर का। और जैसलमेर का कौन सा गांव है साथियों? कटरा गांव है साथियों। जैसे दक्षिण में बोराकुंडा से कोण गांव और सिलाना गांव से कटरा गांव। उसके बाद हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ साथियों, देखो ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनको है जो देशांतर रेखाएं बोली जाती हैं। कौन सी रेखाएं बोली जाती हैं साथियों? देशांतर रेखाएं। और जो तिरछी जो रेखाएं होती हैं, ये वाली जो रेखाएं, इनको क्या बोला जाता है? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। तो अगर मैं थोड़ा सा डिवाइडेशन करूँ तो देखो साथियों, ये जो ऐसे चलेंगी वो रेखाएं हैं, ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जो खड़ी जो रेखाएं होती हैं ये पूर्व देशांतर रेखाएं इनको बोला जाता है। तो देखो साथियों, सबसे पहले हमारे राजस्थान की शुरुआत है जो 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होती है। अब ध्यान देने योग्य बात है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भारत और राजस्थान है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। इस वजह से 23 डिग्री 03 नॉर्थ से स्टार्ट होती हुई उत्तरी अक्षांश रेखा है और उत्तर में कहाँ तक चलेंगी? 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। राइट। वापिस आप समझो, ये जो डिग्रियां हैं वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ती हुई चली जाएंगी। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ध्यान रखना, डिग्री का 60 भाग 03 मिनट से प्रारंभ होता है। अब हम बात करते हैं पूर्व देशांतर रेखा होगी। 59 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से प्रारंभ होती है। 59 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से हमारी पूर्व देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? स्टार्ट होती हैं। और कहाँ तक चलती हैं साथी? ये पूर्व में चलती हैं 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक। अब इसको किस प्रकार से समझेंगे साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूर्व देशांतर जो रेखा है साथियों वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगी और 59 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से प्रारंभ होती हुई 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक पूर्व में चलेंगी। आपको ध्यान होना चाहिए, भारत और राजस्थान है जो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में
स्थित है। इसलिए संपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि भारत और राजस्थान है जो पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इस वजह से जो पूर्व देशांतर रेखाएं हैं, गुणित्तर है ये 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78 तक इस तरह से रेखाएं चलेंगी। एक लाइन में अगर मैं इस बात को खत्म करूं तो इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करो। 23°03 नॉर्थ से हमारी उत्तरी अक्षांश रेखाएं जो प्रारंभ होती हैं और उत्तर में 23°12 नॉर्थ तक है जो रेखाएं चलती हैं। क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत और राजस्थान है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए संपूर्ण रूप से राजस्थान है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, राइट। क्योंकि डिग्री का 60वां भाग 03 से क्या होता है, प्रारंभ होता है। अब हम पूर्व देशांतर की बात करते हैं साथियों, तो 69°30 ईस्ट से प्रारंभ होती है और 78°17 ईस्ट तक चलती है। क्योंकि भारत और राजस्थान है जो ग्रीनिच रेखा के पूर्व में स्थित है, इसलिए राजस्थान है जो पूर्व गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रकार से उत्तरी अक्षांश रेखा है और पूर्व देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। ध्यान रखना जो ये डिग्री है साथियों, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आरपीएससी ने है जो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, किसी में मिनट में परिवर्तन कर देता है, किसी में दिशाओं में परिवर्तन कर देता है। इसलिए हमें इन डिग्रियों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं साथियों, कि हमारे राजस्थान की दक्षिण से लेकर के और उत्तर तक कितनी है जो दूरी है और पश्चिम से लेकर पूर्व तक कितनी दूरी है। तो आप समझने की कोशिश करो साथियों। देखो साथियों, दक्षिण से और उत्तर तक हमारे राजस्थान की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। कितनी है साथियों, 826 किलोमीटर। और पश्चिम से उत्तर तक हमारे राजस्थान की लंबाई है 869 किलोमीटर। हमारे राजस्थान की दक्षिण से उत्तर तक की लंबाई है 826 है साथियों। यहाँ से लेकर के जो ये बोरकुंडा गांव है, बोरकुंडा गांव से लेकर के कोण गांव तक है गंगानगर का, इसकी जो लंबाई है 826 है। और जैसलमेर का जो कटरा गांव है, धौलपुर का सिलाना गांव तक जाने के लिए 869 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर हम इन दोनों का डिफरेंट निकालें साथियों तो 43 किलोमीटर का अंतर है चौड़ाई में लंबाई में। ध्यान करना, पश्चिम से और पूर्व की इसको चौड़ाई बोलते हैं और दक्षिण से उत्तर की होती है इसको लंबाई बोलते हैं। अब एक टॉपिक आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो दक्षिण से उत्तर तक है, दक्षिण से उत्तर तक और पूर्व से पश्चिम तक, जो इन रेखाओं का दूरियों का जो केंद्र बिंदु है वो नागौर है। ये कौन सा आ गया साथियों, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका केंद्र बिंदु है ये रेखाओं का। और केंद्र बिंदु जो नागौर में है, जो कौन सा गांव है यहाँ पर, मकराना। कौन सा गांव है साथियों यहाँ, मकराना गांव। जो लंबाई और चौड़ाई जिसका जो केंद्र बिंदु बनेगा बीच में वो डिस्ट्रिक्ट है नागौर, और नागौर का गांव कौन सा है यहाँ पर, मकराना। इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना है, कई बार ये चीज़ें भी है जो कंपटीशन में पूछ लेता है। तो साथियों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो रेखाएं हैं लंबाई और चौड़ाई की, वो नागौर के मकराना में जाकर के ये एक दूसरे को काटती हैं रेखाएं। कि हमारा जो राजस्थान है उसका साथियों क्षेत्रफल कितना है, आपको सभी को पता होगा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल कितना है साथियों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है साथियों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारा राजस्थान का, संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगर हम इसको ये कह सकते हैं कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 10.41% है साथियों। जो भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 10.41% हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल आपको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो राजस्थान है वो भारत में नंबर 1 है। अब नंबर 1 किस प्रकार से है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर 2000 को
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, तब से ही हमारा राजस्थान नंबर 1 पे विराजमान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं साथियों कि हमारे राजस्थान के अंदर सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त कहाँ होता है, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले सूर्य उदय, सूर्यास्त, सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त धौलपुर में होता है और सबसे बाद में साथियों जैसलमेर में होता है। सबसे बाद में सूर्य उदय और सूर्यास्त जैसलमेर में होता है। ध्यान करना साथियों, जो धौलपुर में और जैसलमेर में सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है उसका जो टाइम है 35 मिनट 8 सेकंड, लगभग 36 मिनट का डिफरेंट है दोनों के अंदर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये भी ज्ञात होना चाहिए कि हमारे राजस्थान के जो ज़िले हैं उनकी आकृतियाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, वो हमें आज ज्ञात करनी है, वो आज हमें समझनी है। क्योंकि कई बार कंपटीशन में पूछ लेता है कि उदयपुर की आकृति किस तरीके से है, या फिर पूछ सकता है कि जैसलमेर की आकृति किस तरीके से है। कई बार बहुत कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया है, तो हमें हमारे ज़िलों की आकृतियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जालोर है साथियों, और जालोर की आकृति आपको कैसी दिखाई दे रही है, ये व्हेल मछली की तरह है। जालोर डिस्ट्रिक्ट की आकृति कैसी है साथियों, व्हेल मछली के समान है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये देखो साथियों ये सिरोही है, और सिरोही की आकृति आपको कैसी लग रही है, ये जो सिरोही की आकृति है साथियों ये मेंढक के समान है। मेंढक जिस तरह से बैठा हुआ रहता है उस तरह से है। सिरोही की आकृति कैसी है, जिस तरह से कोई मेंढक बैठा हुआ है उस तरह से सिरोही की आकृति है। उसके बाद में हम साथियों बात करते हैं राजसमंद की। और राजसमंद के साथियों देखो आप आकृति देखो, ये एक तिलक नुमा आकृति है, जैसे तिलक काटते हैं उस तरह से आपको दिखाई भी दे रही होगी। राजसमंद की आकृति कैसी है, तिलक नुमा। तिलक नुमा। उसके बाद में साथियों हम चित्तौड़गढ़ की आकृति की बात करते हैं। देखो ये चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है साथियों, देखो घोड़े की नाल के समान। चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है साथियों, घोड़े की नाल के समान। उसके बाद में भीलवाड़ा की देखो साथियों, भीलवाड़ा की आकृति कैसी है, आयताकार आकृति। कैसी आकृति साथियों, आयताकार आकृति भीलवाड़ा की है जो। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों ये सीकर। सीकर की आकृति कैसी है, सीकर की आकृति साथियों देखो आप है जो, जैसे देखो देख सकते हो आप प्याले नुमा या कटोरी नुमा, ये फिर कह सकते हैं अर्धचंद्राकार के समान सीकर की आकृति है। और उसके बाद में साथियों देखो एक आकृति ये रही, ये जो भरतपुर है, भरतपुर की आकृति आपको कैसी दिखाई दे रही है, पहले मैं सीकर को लिख देता हूँ, कटोरे नुमा या अर्धचंद्राकार या फिर प्याले नुमा भी बोल सकते हैं। और भरतपुर की जो आकृति दिखाई दे रही है, ये ऐसी आकृति दे रही है जैसे कोई गिलहरी छन रही हो, तो ये आकृति है गिलहरी के समान, गिलहरी के समान। भरतपुर की आकृति कैसी है, गिलहरी के समान। उसके बाद में नेक्स्ट ये टोंक डिस्ट्रिक्ट है, और टोंक की आकृति कैसी है, पतंग के समान, पतंग का आकार के समान। पतंग के आकार के सामने टोंक की आकृति है। जयपुर की आकृति कैसी दिखाई देती है, मयूर के अनुसार मोर जैसी आकृति। कैसी आकृति दिखाई देती है, मयूर आकार के समान।
जयपुर की आकृति। उसके बाद उदयपुर की अगर हम बात करते हैं साथियों, उदयपुर की आकृति कैसी दिखाई देती है, देखो लगाओ दिमाग। उदयपुर की आकृति आपको देखो साथियों जैसे लगती है ऑस्ट्रेलिया देश की आकृति है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है उस तरह से उदयपुर की आकृति दिखाई देती है, ऑस्ट्रेलिया के समान अजमेर की आकृति ऐसी दिखाई देती है त्रिभुजाकार आकृति के समान। अजमेर की आकृति कैसी है, त्रिभुजा आकार के समान, त्रिभुजा आकार के समान। अगला टॉपिक नेक्स्ट डे।